हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती की। इसमें क्या पदों की संख्या बढ़ सकती है, परीक्षा कब तक हो सकती है और वेटिंग लिस्ट को लेकर जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आगे से भर्तियों में वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाएगा। सब कुछ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पदों की संख्या के बारे में। जब विज्ञापन इसका आया था तो सचिव द्वारा बताया गया था कि अभी तो हम लोग लगभग 4200 पदों पर विज्ञापन जारी कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से पोर्टल खुलेगा अगस्त सितंबर तक और जो भी अधियाचन आएंगे उसे विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। अगस्त भी बीत गया, सितंबर भी बीत गया, अब अक्टूबर की शुरुआत हो गई है। ना पोर्टल खुला और ना कोई अधियाचन मांगा गया। तो कोई अधियाचन है ही नहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास, तो पदों के बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि लगातार ये मांग हो रही है कि 24,000 जो पद हैं जिसे सीज कर दिया गया था 2021 विज्ञापन से पहले, तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जोड़ने की मांग लगातार हो रही है, लेकिन वो मांग अभी मांग ही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा लगातार ब्यौरा मांगा जाता है तदर्थ शिक्षकों का, वेतनिका, अवेतनिका, लेकिन वो मैटर अलग है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी। सन 2000 के पहले वालों को तो समायोजित किया गया है, लेकिन बाद वालों को समायोजित नहीं किया सकता है। तो इस सब मैटर में वो डेटा मांगा जाता है। नई भर्ती को लेकर कोई भी अधियाचन नहीं है। और अब यदि अधियाचन मांगे भी जाते हैं, रिक्त पदों की सूचना आती भी है, तो अब जो नए पद हैं वो इस विज्ञापन में नहीं जुड़ पाएंगे। जितने पदों पर ये विज्ञापन आ गया है इतने पर ही ये भर्ती अब होगी। जो भी नए पद होंगे वो आने वाली भर्तियों में अब जुड़ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है। अब जो है यही है, इसी में आपको तैयारी करके अपनी सीट निकालनी होगी, क्योंकि इसके बाद भी भर्तियां कब आएंगी, कितने पदों पर आएंगी, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। वहीं पर बात करें परीक्षा तिथि के बारे में, तो परीक्षा तिथि पूरी डिपेंड है चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति पर। अभी तक तो नियुक्त नहीं हो पाए हैं सदस्य। हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया था, जो 15 अक्टूबर के आसपास पूरा हो रहा है। यदि 15 से 20 अक्टूबर तक भी सदस्य आ जाते हैं और अक्टूबर लास्ट तक परीक्षा तारीखों का ऐलान होता है, तो ऐसे कंडीशन में दिसंबर लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम कराई जा सकती है। और यदि चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति में डिले हुआ, चाहे वो जिस भी कारण से हो, यदि डिले हुआ तो फिर ये एग्ज़ाम आपका 2022 में नहीं हो पाएगा। ये परीक्षा अब जा रही है 2023 में। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि 2023 में शुरुआत में परीक्षा हो गई, जनवरी फरवरी की शुरुआत में, तब तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा। नहीं तो फिर बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, फिर सेंटर मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। जो भी ये समय आपको मिल रहा है इसका सदुपयोग करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि कोई धरना प्रदर्शन वगैरह हो, कोई मांग हो चयन बोर्ड पर, तो आप उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर जा सकते हैं और अपनी बात को चयन बोर्ड तक और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि चयन बोर्ड मनमानी करता है, 5-5 साल 6-6 साल भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाती हैं। यदि एग्ज़ाम में ही डिले होगा तो भर्ती पूरी होने में डिले होनी ही है। तो 1-2 घंटा समय निकालने से ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और पढ़ लिख कर आखिर इंसान करेगा क्या जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दूर के छात्र हैं गोरखपुर, बनारस या और जो जगहों के दूर के छात्र हैं वो धरना में जाएं इलाहाबाद चयन बोर्ड पर, लेकिन यदि आप प्रयागराज में ही हैं, आसपास के क्षेत्र से हैं, तो आप वहां पर जाकर अपनी संख्या बल दिखा सकते हैं और आप अपनी बात को मजबूती से चयन बोर्ड के सामने रख सकते हैं कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है नियुक्ति में। काफ़ी समय पहले सदस्यों के लिए आवेदन लिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो इस संबंध में अगली बार जब भी धरना हो तो आप पहुँच सकते हैं। और बात करें प्रतीक्षा सूची की, तो अभी हाल ही में 2016 टीजीटी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि प्रतीक्षा सूची को अब काउंसलिंग के जरिए क्लियर किया जाए। और 2016 वाले छात्रों के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि पूरी डेडलाइन आ गई है, टाइमलाइन आ गई है कि कब क्या होना है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसी तर्ज पर आगे की भर्तियों में भी वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाए। तो यदि आप कोशिश करेंगे तो 2021 वाली भर्ती में भी वेटिंग लिस्ट में सेम प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जो कोर्ट ने 2016 के संबंध में कहा है, और यही प्रक्रिया आगे 2022 वाली भर्ती में भी लागू हो सकती है। मामला तो ये 2016 का था, कोर्ट का ऑर्डर 2016 के ही संबंध में आया है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इसी प्रक्रिया को आगे भी अपनाया जाए, जिससे छात्रों को सहूलियत हो, छात्रों को उनके मेल आईडी, मोबाइल नंबर पर बता दिया जाए कि कब क्या होना है, वेबसाइट पर लिंक आ जाए, छात्रों से प्रेफरेंस लिया जाए और काउंसलिंग के जरिए छात्रों को उनके संस्था में भेजा जाए।
तो ये कुछ जानकारी तो जो आप लोगों को देनी थी। काफ़ी आप लोगों के सवाल आ रहे थे इस संबंध में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।